Hey guys, it's Shadow XAU and I trade ICT concepts. Welcome to my video. So क्या देख रहे हैं हम आज? सबसे पहले हम देखेंगे डेली स्ट्रक्चर, डेली बायस हमने सबसे पहले देखना है। तो डेली के चार्ट में सबसे पहले प्रीवियस डे इसके हाई और लो हम मार्क करते हैं। देन वी हॉप ऑफ टू 4 आवर। 4 घंटे के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर का जो ये फेयर वैल्यू गैप है, इट इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड। हमको यहाँ से एक अच्छा मूव मिला है। 1 आवर में देखेंगे तो एक बुलिश हमारे को आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी मूव, बिग मूव हमारे को बुलिश दिख रही है यहाँ पे। और हम ये देख सकते हैं कि सारी जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स है वो डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं और बुलिशनेस जो है, बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो आपका रिस्पेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो हम 1 आवर में ये सारे मार्क कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप्स जो रीसेंट है। इसको थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर देता हूँ। सो अब हम 15 मिनट्स में स्विच करते हैं और मैं अपना इंडिकेटर ऑन करूँगा जिससे हमारे को एशिया सेशन पता लग जाता है कि क्या मूव थी एशिया सेशन में। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हो रही है, फिर मैन्युपुलेशन होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड को होती है। तो यार हमारे को इससे काफ़ी अच्छा एक पता लग रहा है कि हमारी मूव जो है वो बुलिश है। अब हम फिब खींचते हैं, अगेन हम देखेंगे कि डिस्काउंट कहाँ पे है। देखो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि ये डिस्काउंट में आएगा क्योंकि बहुत बुलिश है, तो ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप्स है ऑफ कोर्स वो भी रिस्पेक्ट होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बुलिश है। बट स्टिल वी हैव टू सी के डिस्काउंट कहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम 5 मिनट्स में आ रहे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कल का एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप जो है उस पर टैप हुआ है और वहाँ से अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है। सो लंदन ओपन होने वाला है। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम एक्सपेक्ट करेंगे सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप, चाहे वो एक स्विंग हो या जो भी हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 मिनट का एक इन्वर्स दिख रहा है हमको कि ये वापसी नीचे को आ रहा है। तो यहाँ पे 2 छोटे स्विंग्स हैं जिनको मैं एज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मार्क करता हूँ अभी। ये वो 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको मैं एक तरह से मार्क कर लेता हूँ। दिस इज़ लिक्विडिटी फॉर अस। अब हमारे को कई बारी जब इतना बुल स्ट्रक्चर है हमारे को ये नहीं देखना है कि कोई बहुत बड़ा लो या बहुत बड़ी कोई लिक्विडिटी स्वीप हो। वी जस्ट हैव टू चेक कि जब सेशन ओपन होने वाला है, लंदन ओपन होने वाला है, उस टाइम प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, क्या लिक्विडिटी स्वीप करता है। 5 मिनट इन्वर्स के बाद ये जो हमने 2 ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्क की थी, इसको लेने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मे बी फर्दर नीचे आए 1 घंटे के फेयर वैल्यू गैप में और वहाँ से हमारे को एक मूव अप दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये सिर्फ टैप करे इसको और डायरेक्टली ही ऊपर हाइस जो है उसको टारगेट करे। सो नाउ गाइज यू कैन सी के 5 मिनट का एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बन गया है। इसने एक स्विंग यहाँ पे लिया है लिक्विडिटी में, सो वी विल कंसिडर दैट एज अ लिक्विडिटी स्वीप। एंड नाउ इफ़ दिस गेट्स इन्वर्स्ड, अगर ये स्ट्रक्चर इन्वर्स हो जाता है, मे बी ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाता है, तो हम टारगेट कर सकते हैं अपर साइड को, या मे बी डे हाई भी, हम प्रीवियस डे हाई को भी हम जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। सो वी विल जस्ट मार्क दिस बेयरिश 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप। अब हमको देखना है कि प्राइस यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। 1 मिनट में जैसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मे बी 1 मिनट में इतना अच्छा इम्पल्स मूव है कि अगर ये इन्वर्स 1 मिनट में हो जाता है तब भी आई कैन प्ले इट टू द अपसाइड, तब भी मैं यहाँ पे एक बाय का जो है ऑर्डर डाल सकता हूँ। क्यों? बिकॉज आई कैन सी दैट नाउ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट का जो है दैट इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। नीचे के फेयर वैल्यू गैप सारे डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं। दैट इज़ व्हेन वी नो दैट प्राइस इज़ मूविंग हायर, प्राइस अब ऊपर जा रहा है। सो अभी ये इन्वर्स नहीं हुआ है, मे बी आई विल वेट फॉर अनदर कैंडल। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, सो वील सी हाउ इट रिएक्ट्स। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल क्लोज हो गया है। नाउ व्हाट आई वांट कि ये वापसी नीचे आए इस एरिया में जहाँ पे इसने 1 मिनट को इन्वर्स किया है और मैं वहाँ से एंटर करूँगा। एंड दिस इज़ प्रीटी वैलिड टू मी। आप बार्स देख सकते हैं, आप ये कैंडल स्टिक्स देख सकते हैं, इसमें साफ पता लग रहा है कि नीचे की साइड को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है और बुलिश, बढ़िया बुलिश स्ट्रक्चर ऊपर का है। सो यहाँ से मैं एंटर करता हूँ ट्रेड में। सो गाइज़ ये मैंने अपना टीपी सेट कर लिया और स्टॉप लॉस मेरा एज़ यूजुअल दिस इज़ ऑलमोस्ट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एंड 5 मिनट का जो रीसेंट स्विंग लो था उसको मैंने अपना स्टॉप लॉस किया, उससे थोड़ा ऊपर ही रखा क्योंकि मुझे एक 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था।
तो बट व्हाट आई डिड रॉन्ग वाज, एज़ यू कैन सी 5 मिनट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है वो रिस्पेक्ट हो रहा है, उसके अंडर ये कैंडल क्लोज़ हो रहा है। सो दैट इज़ व्हेन आई न्यू कि यार मे बी मैं गलत हूँ, मे बी ये गलत ट्रेड मैंने लिया है, क्योंकि 5 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है बेरिश, वो अभी भी होल्ड हो रहा है, कैंडल क्लोज़ उसके अंडर ही हो रहा है। तो मुझे लग रहा था कि यार मे बी मैं ये ट्रेड हार जाऊँगा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरे स्टॉप लॉस के बहुत पास आया। मैं ऑलमोस्ट अपनी पोजीशंस कट ही करने वाला था, बट वन थिंग दैट आई हैड इन माई माइंड वॉज दैट आई हैड अ क्लियर बायस, मेरा बायस बहुत क्लियर था। एंड द बेस्ट थिंग वॉज कि आई टुक अ ट्रेड आफ्टर अ लिक्विडिटी स्वीप। मैंने अपना ट्रेड तब लिया जब मुझे पता था कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन एंटर कर रहा हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो आई वॉज इवन अबाउट टू कट माई ट्रेड, बट देन आई न्यू कि यहाँ पे 1 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है, इफ़ दिस होल्ड्स तो हमको एक अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मूव यहाँ से अपसाइड का मिलेगा ही मिलेगा। बट आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, दिस इज़ मे बी नॉट द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग, बट आई वॉज जस्ट सो श्योर अबाउट माई बायस। मैं अपने बायस को लेकर इतना क्लियर था कि मुझे पता था कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा यहाँ से। सो एज़ यू कैन सी इट वॉज़ वेरी क्लोज टू माई स्टॉप लॉस, वेरी वेरी क्लोज, बट एकदम से हमारे को यहाँ से एक अच्छा विक मिला, एक अच्छा मूव अपसाइड का मिला। सो गाइज नाउ आई वॉज़ वेरी श्योर, अब मैं बहुत श्योर था कि यार ये ट्रेड मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि जो रिएक्शन मेरे को ये 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप से मिला, दिस वॉज ह्यूज, ये बहुत अच्छा मूव था, एक इम्पल्स मूव मिला मुझे। सो नाउ आई वॉज़ वेरी श्योर कि यार अब तो ये अपना टीपी जाएगा ही जाएगा। सो एज़ यू कैन सी गाइज दिस वॉज माई ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो मैंने मार्क कर रखा है। मुझे था कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे टैप होगा, आई हैव टू पुट माई एंट्री टू ब्रेक इवन, बिकॉज दैट इज़ द रूल। सो यहाँ पे मैंने अपने स्टॉप लॉस को जो है ब्रेक इवन पे कर दिया, बिकॉज आई वॉज सो श्योर कि भाई अब हमारे को एक इम्पल्स मूव मिलेगी, एंड मूव मिली, एंड जस्ट वी टुक आवर प्रॉफिट्स, एंड दिस वॉज माई ट्रेड फॉर द डे। इट वॉज़ अ गुड सेटअप, आई हैड टू वेट, और प्राइस एज़ यूजुअल मेरे टीपी से और ऊपर गया, बहुत ज़्यादा ऊपर गया, बट वी आर हैप्पी विद वॉट वी आर गेटिंग। 1:1 इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। इफ़ यू हैव अ लाइक 60-70% विन रेट अगर आपका है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट सेटअप है 1:1 ट्रेड करना। So I just took my profits for the day, and this was my risk to reward. Good trade, and thank you so much guys for watching my video. Subscribe to my channel, and I will continue sharing my knowledge, continue sharing my live executions with you people. Thank you so much.